दोस्तों डिस्काउंट हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। चाहे हम शॉपिंग मॉल में जा कर के कुछ चीज़ खरीदते हैं, हमें वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है तो अच्छा लगता है। इसी तरह से दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बड़े डिस्काउंट पर मिलते हैं, बिग डिस्काउंट पर मिलते हैं। इस एपिसोड में आज हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जिनको हम फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक्स कंसीडर करते हैं और ये शेयर अपने 52 वीक हाई से बहुत बड़े डिस्काउंट पर मिलते हैं। तो क्या ये वैल्यू स्टॉक है? क्या दोस्तों ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देनी चाहिए? देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए, चाहे आपको किसी भी चीज़ पे अगर डिस्काउंट मिलता है तो कुछ ना कुछ फैक्टर होता है, कोई चीज़ ऐसे डिस्काउंट पर नहीं मिलती है। या तो दोस्तों पहली चीज़ की रेट बहुत ज़्यादा रखी जा रही होती है जिसके चलते डिस्काउंट मिलता है। मॉल में भी अगर हम जाते हैं, कई बार चीज़ें जो है एक्सपायर होने वाली होती है तो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट जो वर्ड है ना, सुनने में अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन हमें उसके ओरिजिन तक, उसके तह तक जरूर जाकर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों ये स्टॉक आप आज आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। तो बिना हम स्टडी किए और बिना दोस्तों इसके बारे में डेप्थ में जाए बगैर हमें ऐसे किसी भी स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए, अगर हम आज की डेट में बात करें ना, तो ये मार्केट बिल्कुल अपने हाई पर ट्रेड हो रहा है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 20,000 का लेवल बहुत नज़दीक है। लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने टच करते करते थर्सडे को नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों ये बाजार अगर हाई पर है तो यहाँ पर खराब भी स्टॉक चलते हैं और अच्छे स्टॉक भी चलते हैं। तो हम ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर की क्या आदत होती है कि जो स्टॉक फ्लाई हाई होते हैं, रोज़ नया हाई लगाते हैं, तो उसको हम जल्दी मतलब पकड़ते हैं और फिर स्टॉक जब गिर जाते हैं तो बड़ी नुकसान भी होती है। तो बिना कंपनी के फंडामेंटल, बिना कंपनी के बिजनेस को समझे बगैर हमें ऐसे किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड, जो पहला शेयर मैं आपके सामने रखा हूँ, ये कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड करके, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी कंसीडर कही जाती है। तो ग्लैंड फार्मा का शेयर प्राइस आज हमें 1234 के प्राइस पर यह स्टॉक अवेलेबल है। अब दोस्तों हम इस कंपनी के अगर 52 वीक हाई को देखें तो 2607 का शेयर ने हाई लगाया था और आज हमें कितने में मिल रहा है? 1236। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पर ये स्टॉक हमें मिल रहा है 52 वीक हाई से। तो ये चीज़ हमें ज़रूर समझना चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो स्टॉक कितना लो है और कितना हाई है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बाकी चीज़ें कंपनी की देखते हैं, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी या डेट, तो एवरेज है और पित्रोस्की स्कोर भी कम है। तो ये 52% डिस्काउंट अगर हमें किसी ऐसे स्टॉक में मिलता है जो कि हम अब तक उसको अच्छा स्टॉक कंसीडर करते थे, तो ज़रूर हमें उसको मतलब डेप्थ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 के आसपास स्टॉक ने हाई लगाया और वहाँ से लगातार शेयर नीचे की तरफ गिर रहा है। और ये दोस्तों जो आपको टेक्निकली अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो उसके नीचे भी स्टॉक आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो दोस्तों ग्लैंड फार्मा के स्टॉक पे हम अलग से किसी दिन एनालिसिस करेंगे, फिर डिटेल से आपको बताएंगे कि पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम ज़्यादा डिप में जाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जस्ट नाम नोट कर लीजिए, ग्लैंड फार्मा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मैं स्टॉक को बाई और सेल करने का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये कंपनी है। ऐसा ही दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। हालांकि इस स्टॉक के ऊपर मैं भी बहुत बार अपडेट दिया हूँ। 513 के प्राइस पर स्टॉक अवेलेबल है। राजेश एक्सपोर्ट्स दोस्तों जो बुलियन से रिलेटेड एंटायर जो वैल्यू चेन है, चाहे माइनिंग हो या रिटेलिंग हो या फिर दोस्तों जो रिफाइनिंग हो, इस पे ये कंपनी काम करती है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स का भी शेयर प्राइस हमें 513 के आसपास मिल रहा है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं 52 वीक हाई इनका 1030 है और करेंट प्राइस यहाँ पर 515 है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर 52 वीक हाई से करेक्शन देखें तो स्टॉक ने 50%, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 50% का यहाँ पर हमें शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी बिग डिस्काउंट मैं कहूँगा आज की डेट में, जब मार्केट बिल्कुल हाई पर ट्रेड हो रहा हो। और पेट्रोस्की उसको यहाँ 6 है, प्रोमोटर की होल्डिंग भी 54% हमें देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर हमें राजेश एक्सपोर्ट्स में। शेयर प्राइस में अगर एक्शन देखा जाए दोस्तों तो अभी कुछ समय पहले स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, मतलब कि पैटर्न काफ़ी जिगजैग है। और इसको देख के लगता है कि ऐसे शेयर्स दोस्तों देखिए, वही कंपनी लॉन्ग रन में सर्वाइव करती है दोस्तों जिसकी चार्ट की पैटर्न कांस्टेंट होता है। और ये काफ़ी मतलब फ्लक्चुएटिंग टाइप का स्टॉक है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। बट लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से एक सपोर्ट मिला था और फिर स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया था। अब जो थर्ड शेयर मैं आपके सामने स्टॉक बताने वाला हूँ, ये कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अच्छी कंपनी कही जाती है। बहुत बार कमेंट्स भी मेरे पास आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपडेट देने के लिए। आरती इंडस्ट्री का स्टॉक प्राइस हमें आज 470 पे मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 839 का 52 वीक हाई है,
करेंट प्राइस है 470, और अगर हम 52 वीक हाई से देखें तो 44% की हमें गिरावट में मिल रही है। यानी दोस्तों कि 52 वीक हाई से बिग डिस्काउंट पे आज हमें ये स्टॉक अवेलेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6 है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो फेस वैल्यू 5 है, और कंपनी की ये देख सकते हैं पित्रोस्की स्कोर 4 है। तो डेफिनेटली दोस्तों अच्छा डिस्काउंट मैं कहूँगा आज के डेट में। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट के बात करें तो अगेन दिसंबर 2021 में स्टॉक ने पीक बनाया और वहाँ से कंटिन्यूअस यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम प्राइस को देखें तो ये एक सपोर्ट जोन के आसपास आज के डेट में प्राइस हमें दिख रहा है। टेक्निकली 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक। अगला स्टॉक है अदानी पावर लिमिटेड। अदानी ग्रुप की कंपनी में दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे, पहले शेयर गिरे और अब स्टॉक फिर चढ़ना शुरू करे फिर गिरना। तो 242 के प्राइस पर अदानी पावर लिमिटेड का स्टॉक हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों इस अदानी पावर के स्टॉक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये देख सकते हैं 433 का हाई लगाया था, 52 242 पे है, और अभी भी 44% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक है। दोस्तों ये तब है फिगर देखने को मिल रहा है जब मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हालांकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44% यहाँ स्टॉक है, प्रमोटर की होल्डिंग भी 75% है, पित्रोस्की स्कोर भी 7 है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कंपनी के फेवर में है, और बावजूद इसके आज शेयर हमें 44% के करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट्स नहीं करते हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अब ये देखिए अदानी पावर का स्टॉक ने पीक बनाया था और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब नीचे आया और फिर से, हालांकि अभी भी दोस्तों अगर हम कहें ना तो अपने लो से काफ़ी तेज़ी से स्टॉक ने रिकवर भी किया है। तो ये एक ठहराव देखने वाली बात है कि प्राइस में ठहराव आता है या फिर आगे से और यहाँ से तेज़ी आती है या नहीं आती है। अगली जो कंपनी मैं आपके सामने रखा हूं दोस्तों लॉरस लैब करके। देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक आज के डेट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट की तेज़ी आ रही है लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं कि केमिकल और स्पेशलिटी या फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लॉरस लैब को एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक कहा जाता है। 23-24 के प्राइस टू अर्निंग पे ये स्टॉक अवेलेबल है। और यहाँ दोस्तों सेम कहानी हमें देखने को मिल रही है। 606 का हाई लगाया स्टॉक ने, 349 के प्राइस पर यहाँ पर मिल रहा है, और 52 वीक हाई से अगेन हमें यहाँ पर 42% की बिग करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों डेफिनेटली मैं कहूँगा कि स्टॉक आज एक मतलब बहुत ही लो लेवल पर है। और यहाँ पर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का 20% है, 27.2% प्रोमोटर की होल्डिंग है। चार्ट पैटर्न को देखते हुए दिख रहा है दोस्तों कि स्टॉक में जो मेजर करेक्शन आया उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। यानी स्टॉक यहाँ से ऑलरेडी करेक्शन होने के बाद अब एक सपोर्ट जोन पे आकर के खड़ा है। अब दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ हम बढ़ते हैं और ये कंपनी है दिल्ली वेरी लिमिटेड करके, लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। IPO जब आया था तो काफ़ी पॉपुलर था कंपनी ये, और 405 के प्राइस पर हमें दिल्ली वेरी का शेयर यहाँ पर मिल रहा है। 675 का हाई लगा करके 406 पे मिल रहा है, और 52 वीक हाई से 39.8 यानी लगभग 40% हमें डिस्काउंट पर ये स्टॉक भी आज मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटली देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है और कंपनी की बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी नहीं है, EPS भी निगेटिव है। तो दिल्ली वेरी स्टॉक्स को भी चाहे तो आपका मतलब अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले स्टॉक की तरफ। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली वेरी का चार्ट देख सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ अगले स्टॉक की तरफ और ये है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड करके। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, 213 के प्राइस पर यह स्टॉक मिल रहा है। दोस्तों रिटेलिंग का बहुत सारे ब्रांडेड, जो हम मॉल वगैरह जाते हैं तो आदित्य बिरला फैशंस के बहुत सारे ब्रांड्स हमें दिख जाते हैं, तो काफ़ी पॉपुलर ये कंपनी है। 360 का हाई लगा करके 213 के प्राइस पर ये स्टॉक मिल रहा है, और 52 वीक हाई से अगेन यहाँ पर हमें 40% की बिग डिस्काउंट स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों यहाँ भी आदित्य बिरला का ग्रुप का ये कंपनी भी काफ़ी डिस्काउंट में। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन नेगेटिव है यहाँ पर, और पित्रोस्की स्कोर 5 है, और बाकी की चीज़ें। तो दोस्तों देखिए जस्ट मैंने आपको लोगों को क्या किया, यहाँ पर कंपनी का नाम बताया। अब सिर्फ नाम दे करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, तो हमें इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी है। और चूंकि ये छोटा सा वीडियो है तो मैं अलग से आप लोगों को डिटेल से एनालिसिस करके इन स्टॉक्स में बता दूंगा। तो आप खुद एक बार आप स्टडी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए इनके बिजनेस को। सिर्फ हमें इसलिए स्टॉक को नहीं बाई करना है कि ये आज डिस्काउंट पर मिल रहा है, कुछ ना कुछ फैक्टर है, कुछ ना कुछ रीज़न है। चाहे कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट घट रही है या कंपनी के आगे विजिबिलिटी नहीं है, तो कुछ ना कुछ फैक्टर है, उसके चलते ही स्टॉक ये नीचे आए। तो यहाँ पर मैं आपको बाई और सेल का सलाह नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एडवाइस कर रहा हूँ।
ये देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपडेट दिया है और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से लोग देख रहे हैं, पॉपुलर है। अगर ये इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ पर जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस वीडियो को आप देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है दो, और अगर आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एंजल वन में खोल सकते हैं। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और साथ में एक और वीडियो मैंने यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, वार्ड विजार्ड और काबरा एक्सट्रूजन को लेकर के कमेंट्स आ रहे थे, तो इसका वीडियो भी आप जाकर के मेरे होम पेज पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये एपिसोड देखने के लिए।